भोलेनाथ का चौथा ज्योतिर्लिंग श्री ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के किनारे पर है ओंकारेश्वर महादेव का मंदिर। यह नर्मदा नदी दो धाराओं में बटकर एक टापू बनाती है जिसे मानधाता पर्वत या शिवपुरी कहते हैं। नदी एक पहाड़ी के चारों ओर बहती हुई नर्मदा दो धाराओं में बटकर ओम का आकार बनाती है। नदी की एक धारा इस पर्वत के उत्तर और दूसरी दक्षिण से होकर बहती है और इस ओम के बीचों बीच है शिवपुरी धाम। स्वयंभूनाथ का ज्योतिर्लिंग यहां दो रूपों में बटा हुआ है, ओंकारेश्वर और ममलेश्वर। शिव पुराण में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। शिवपुरी में ओंकारेश्वर लिंग का स्वरूप प्राकृतिक है। इसके चारों ओर हमेशा जल भरा रहता है। मंदिर में प्रवेश करते ही दाहिनी ओर भगवान ओंकारेश्वर और बाईं ओर पार्वती विराजमान है। ओंकारेश्वर का मंदिर देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां शिव और पार्वती के लिए नियमित रूप से चौसर बिछाई जाती है और शयन आरती के बाद कपाट बंद कर दिए जाते हैं। माना जाता है कि यहां भगवान शिव और माता पार्वती नियमित रूप से चौसर खेलने आते हैं। ओंकारेश्वर नाम ओम शब्द से आया है। मान्यता है कि भगवान शंकर तीनों लोक का भ्रमण करके हर दिन इसी मंदिर में निद्रा के लिए रात को यहाँ आते हैं। भगवान शिव के भक्तों का मानना है कि ओंकारेश्वर मंदिर चौथे ज्योतिर्लिंग का घर है। नर्मदा नदी ओंकारेश्वर से होकर ही बहती है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग प्रकृति में विभाजित है। ज्योतिर्लिंग का आधा भाग ओंकारेश्वर मंदिर में और दूसरा आधा भाग ममलेश्वर मंदिर में स्थित है। इसी मानधाता पर्वत पर श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर है। पूर्व काल में महाराज मानधाता ने इसी पर्वत पर अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया था। इसी से इस पर्वत को मानधाता पर्वत कहा जाने लगा। संपूर्ण ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए तीर्थ यात्रियों को इन दोनों मंदिरों में अवश्य जाना चाहिए। तीर्थ यात्रा पूरी होने पर सभी हिंदू ओंकारेश्वर आते हैं और ओंकारेश्वर का पवित्र जल चढ़ाते हैं। तभी अन्य तीर्थ की यात्रा पूरी मानी जाती है। लिंग के दो स्वरूप होने की कथा पुराणों में इस प्रकार दी गई है। एक बार विंध्य पर्वत ने पार्थिव अर्चना के बाद भगवान शिव की 6 मास तक कठिन उपासना की। उनकी इस उपासना से प्रसन्न होकर भूत भावन शिव वहां प्रकट हुए। उन्होंने विंध्य को उनका मनोवांछित वर प्रदान किया। विंध्याचल की इस वर प्राप्ति के अवसर पर वहां बहुत से ऋषिगण और मुनि भी पधारे। उनकी प्रार्थना पर शिव जी ने अपने ओंकारेश्वर नामक लिंग के दो भाग किए। एक का नाम ओंकारेश्वर और दूसरे का नाम ममलेश्वर पड़ा। दोनों लिंगों का स्थान और मंदिर पृथक होते हुए भी दोनों की सत्ता और स्वरूप एक ही माना गया है। कहते हैं ज्योतिर्लिंगों में सबसे अनोखे ओंकारेश्वर महादेव में समस्त 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। तो आप भी घर बैठे कीजिए श्री ओंकारेश्वर महादेव की आराधना। देवाधिदेव पूरी करेंगे आपकी हर मनोकामना। ओम नमः शिवाय।